नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में अभी तक हमने देखा कि कुछ मंत्रों को, कुछ बीज मंत्रों को कुछ तत्वों के ध्यान के साथ करने पर किस प्रकार के फल प्राप्त किए जा सकते हैं, किस प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि अगले मंत्र से किस प्रकार उससे संबंधित तत्व का ध्यान करने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो देखते हैं शिव सर्वोदय का श्लोक संख्या 213। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। हम बीजम गगनम ध्याये नराकारं बहुप्रभम ज्ञानम त्रिकाल विषयमैश्वर्यमणिमादिकम। अब देखते हैं इस श्लोक में हमें क्या बताया गया है। हम बीज से अत्यंत उज्ज्वल निराकार आकाश तत्व के ध्यान से त्रिकाल का ज्ञान होता है और अणिमा, लघिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियाँ क्या होती हैं, इसके विषय में हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे। उसमें 8 सिद्धियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। संक्षेप में ये समझ लीजिए कि ये सिद्धियाँ बहुत विस्मयकारी होती हैं, बहुत आश्चर्यजनक होती हैं। इसमें अपने शरीर का भार बढ़ा लेना, शरीर का भार कम कर लेना, अपनी लंबाई को बढ़ा लेना, अपनी ऊंचाई को बढ़ा लेना, अपने शरीर को अत्यंत लघु कर लेना, अपने भार को नियंत्रित कर लेना। इस प्रकार से बहुत सारी सिद्धियां हैं जिनको अष्ट सिद्धियां कहा गया। कुल 8 सिद्धियां हैं। ये कौन कौन सी हैं और इन सिद्धियों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और इन सिद्धियों का क्या महत्व है योग शास्त्र में, इस पर अलग से एक एपिसोड आएगा जो पूरा का पूरा अष्ट सिद्धियों को समर्पित होगा। उसको भी आप देखना ना भूलें। अब इस श्लोक को पूरा डिफाइन करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य है। उसमें से कुछ साहित्य हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। उसमें रावण संहिता, शिव संहिता, प्राचीन इंद्रजाल, लाल किताब आदि इस प्रकार का बहुत सा ऐसा उपयोगी साहित्य है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। यदि आप इसके संबंध में जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह पर आइए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में भी दिया गया है। यदि आप वहां आते हैं तो आपको वहां प्राचीन साहित्य बहुत शीघ्र ही देखने को मिलेगा और हम वहाँ से ढूंढ कर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के साहित्य में दिलचस्पी है, इस प्रकार के साहित्य में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप उसके लिए हमारे ज्ञान गंगा प्रवाह चैनल पर आ जाइए। वहाँ आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही शीघ्र उपलब्ध करवाएंगे। जल्दी ही 1-2 दिन में ही उपलब्ध होने वाली है। तो देखते हैं कि श्लोक संख्या 213 में क्या कहा गया। हम बीज से अत्यंत उज्ज्वल निराकार आकाश तत्व के ध्यान से त्रिकाल का ज्ञान होता है और अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है ये। हम बीज मंत्र के उच्चारण के साथ इसको करना है। हम 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 इस प्रकार से उच्चारण करते जाएंगे। और ध्यान किसका करेंगे? ध्यान करेंगे अत्यंत उज्ज्वल, चमकीले, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, आकाश तत्व का ध्यान करेंगे। आकाश तत्व का ध्यान करना सिंपल नहीं है, बहुत ही सुलभ नहीं है। जैसे कि हमने पिछले अंकों में देखा था कि आपको किसी त्रिकोण पर ध्यान करना था, किसी गोले पर ध्यान करना था। वो अधिक सहज है, सरल है, ध्यान करना बहुत इजी है। पर इसमें थोड़ा सा टफ है, लेकिन अभ्यास से ये बहुत ही आसानी से संभव हो जाएगा। तो अभ्यास करते रहिए इसका। हम बीज मंत्र का उच्चारण करिए और उज्ज्वल निराकार आकाश तत्व का ध्यान करिए। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा आपको कि निराकार तत्व का ध्यान कैसे करें, लेकिन जब आप आकाश के बारे में सोचेंगे,
जो कि सब ओर फैला हुआ है, तब आप इस ध्यान को मन में धीरे धीरे लाते हुए, आकाश तत्व को धीरे धीरे विचारते हुए, आकाश तत्व के बारे में धीरे धीरे चिंतन करते हुए जब आप इसको सोचेंगे, तब यह पॉसिबल होने लगेगा। किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान लगाना तो बहुत सरल है, जैसे त्रिकोण, गोला, जो कि पिछले मंत्रों में बताए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अभ्यास अधिक लगेगा। लेकिन जैसे ही आपको इसका अभ्यास हो जाएगा, आप इसको सुगमता से कर पाएंगे। तो अध्याय तो इसमें शिव सर्वोदय में हमने देखा कि श्लोक संख्या 213 में हमें हम बीज मंत्र का उच्चारण करना है और निराकार तत्व आकाश का ध्यान करना है। तो ये अगर करेंगे तो इसका फल बताया गया है कि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धियाँ क्या होती हैं, इस विषय में पूरा का पूरा एक वीडियो अलग से बनाएंगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी अष्ट सिद्धियों का ज्ञान हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे अभ्यास समाप्त होते हैं। बीज मंत्रों के अभ्यास ध्यान के साथ, तत्वों के ध्यान के साथ बीज मंत्रों का कैसे अभ्यास करना है, ये पिछले सारे एपिसोड्स में आपने देखा होगा, और ये उसका अंतिम एपिसोड है कि किस बीज मंत्र के साथ किस तत्व का ध्यान कैसे करना है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ा दें और देखें कि श्लोक संख्या 214 में क्या कहा गया। स्वरज्ञानी नरो यत्र धनम नास्ति ततः परम गम्यते स्वरज्ञानेन अनायासम फलम भवेत। जहाँ पर स्वरज्ञानी पुरुष हैं, वहाँ उससे अधिक श्रेष्ठ धन दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वर के ज्ञान से अनायास ही संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में स्वर ज्ञान की श्रेष्ठता का, स्वर ज्ञानी की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया। जिसको स्वरयोग का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, जिसको स्वरयोग का पूर्ण ज्ञान है, जिसको स्वरयोग का पूर्ण अभ्यास है, जो स्वरयोग के बारे में पूर्ण रूप से जानना तो संभव नहीं, क्योंकि भगवान शिव की ये विद्या है, केवल वही उसको पूर्ण रूप से जानते हैं। लेकिन जितने भी अंशों में, जिस भी सीमा तक यदि हम आप में से कोई स्वरयोग को जानता है और उसका अभ्यास करता है, तो ऐसे स्वरयोग ज्ञानी की संगति ही बड़ी श्रेष्ठ है। ऐसे स्वरयोग ज्ञानी का सामीप्य मिलना ही बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसे स्वरयोग ज्ञानी से थोड़ी देर की बातचीत भी बहुत श्रेष्ठ है। कहा गया कि ऐसे स्वरयोग ज्ञानी का साथ मिलना किसी भी प्रकार के धन के मिलने से कोटि कोटि गुना अधिक लाभदायक है। स्वयं कहते हैं भगवान शिव, जहाँ पर स्वर ज्ञानी पुरुष हैं, वहाँ उससे अधिक श्रेष्ठ धन दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि स्वर के ज्ञान से अनायास ही संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी ऐसी सिद्धियाँ मिल जाती हैं, ऐसे ऐसे जीवन के गुर मिल जाते हैं जो आपको सामान्यतः कहीं मिलने संभव नहीं। वो स्वर ज्ञान से मिलते हैं, स्वर ज्ञान के अभ्यास से मिलते हैं, स्वर ज्ञानी से संपर्क करके मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, जब आप अभ्यास करेंगे, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्वर ज्ञान के विषय में लोगों की रुचि बढ़ती ही जा रही है, और हमारी बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट किए बिना ही आप स्वयं से ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने आप ही करते चले जा रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आज भी भारत का प्राचीन ज्ञान लोगों के मन मस्तिष्क में छाया हुआ है और बहुत से लोग इसे सीखना चाहते हैं। हमारा चैनल, विभिन्न चैनल शुरू करने का उद्देश्य यही था कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, ना कि हम आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट ही करते रहें, जैसा कि आप दिन भर दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर देखते रहते हैं। तो मैंने हमारा समय इस बात पे ना नष्ट हो कि हम ये सब चीज़ें करते रहें कि आप ये करिए, आप नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ये तो आप पूरे दिन यूट्यूब चैनल्स पर सुन ही रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध ये है कि आप केवल इस ज्ञान को सुनें, समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल होंगे, कहाँ तक सफल नहीं होंगे, ये सफलता असफलता का विषय नहीं। ये आपको केवल वो जानकारी दी जा रही है जो हमारे पास उपलब्ध है और जिसमें हमें रुचि है। यदि आपको भी है तो आप भी सुनिए, समझिए और अभ्यास करिए। बस इतना ही कहना था। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।